Hello friends, welcome back to my YouTube channel Homeo Nuggets. So today we are going to discuss about नाजा ट्रिपिडियंस. नाजा ट्रिपिडियंस मोस्टली 5 मार्क्स में हार्ट के रिलेटेड कंप्लेंट्स में पूछते हैं एग्जाम में. अगेन 10 मार्क्स में नाजा इज़ कंपेयर विथ डिजिटालिस बिकॉज डिजिटालिस इज़ ऑल्सो अ गुड रेमेडी फॉर द हार्ट अफेक्शन बट उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अलग है. सो हार्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है नाजा ट्रिपिडियंस. सो लेट्स स्टार्ट. इसका कॉमन नेम क्या है? कोबरा वायरस. इट इज़ प्रूव्ड बाय द रूसेल एंड स्टोक्स एंड इट्स फैमिली इज इलापिडिए. देन इंट्रोडक्शन. It has been used in India since ancient time in many nervous and blood diseases. Kate says the use of Naja has extended far beyond its proving because many homeopaths presumes that many of the Ophidian family present symptoms in common with it. Cobra poison is also as deadly as Lachesis and the Crotalus horridus. Then clinical point of view, किन कंडीशंस में नाजा इज़ वेरी गुड एक्टिंग रेमेडी मोस्टली इंडिकेट की जाती है लाइक एंजाइना पेक्टोरिस में, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी में एंड वल्वार डिसीज ऑफ द हार्ट, देन कार्डियक अस्थमा, कोलेरा, डिप्थेरिया, एंडोकार्डाइटिस एंड इसोफेजिस्मस. ओके. देन स्फीयर ऑफ एक्शन. Naja has got strong affinity for the heart. All its complaints have a tendency to settle about the heart and other than the heart, it also affects the heart को भी affect करती है but other than heart, nervous system such as medulla oblongata, cerebellum, respiratory nerves, pneumogastric and the glossopharyngeal nerves. Okay. After that, pathogenesis. Like other ophidians, it does not have action over the blood but unlike them, it strongly affects the nervous system and thereby produces bulbar paralysis and feeling of intoxication followed by loss of power over the lower limbs, aphasia, loss of control over the swallowing and movement of lips, loss of sense of constriction, gradual loss of respiratory power and its ultimate cessation. Unlike other ophidians, it has a strong affinity for the cardiac region. By acting on the heart, it produces all sorts of pathological conditions as mentioned in clinical. Okay. So ये जो पार्ट है लाइक इंट्रोडक्शन है, क्लिनिकल, स्पीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट फॉर द 5 मार्क्स. ओके. बट डिफ्रेंशिएट करते टाइम आपको ये लिखना पड़ेगा इसका कॉमन नेम क्या है, प्रूवर एंड फैमिली एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट, 2 रेमेडीज़ के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पीयर ऑफ एक्शन. सो उस टाइम थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट फॉर द 5 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके गाइडिंग सिम्टम्स. ओके. सो गाइडिंग सिम्टम्स में क्या क्या है? ऑल द कंप्लेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू सेटल अराउंड द हार्ट. लेफ्ट साइड इज प्रिंसिपली अफेक्टेड एंड द सिम्टम्स हैव अ टेंडेंसी टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. इसकी टेंडेंसी है कैसी? टू सेटल अराउंड द हार्ट. सारे कंप्लेंट सेटल होते हैं हार्ट के अराउंड. लेफ्ट साइड अफेक्ट होती है प्रिंसिपली. ऑल द कंप्लेंट्स एग्रीवेट्स आफ्टर स्लिप. स्लिप एग्रीवेशन है. स्लिप प्रोफाउंड लाइक अ लॉक विथ स्टेटोरस ब्रीदिंग है. प्रोफाउंड एग्जॉशन एंड ट्रिमलिंग ऑफ द मसल्स. देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट, चेस्ट एक्सेट्रा. थ्रोट और चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन है. ओके. सो ये 5 पॉइंट्स की सेटल अराउंड द हार्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला, स्लीप एग्रीवेशन वाला, प्रोफाउंड एग्जॉशन वाला, देन कंस्ट्रिक्शन वाला. Then 6, 7, 8 और 8 ही पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स रिमेनिंग लाइक सेंसेशन ऑफ हॉट आयन रनिंग थ्रू आउट द सिस्टम, copious sweating of hands and feet with a sense of puffing and the fullness. And the last one is very susceptible to cold, body cold and collapsed, inability to speak, choking, nervous, chronic palpitations especially after public speaking. सो ये जो मैंने सर्कल्स किए कुछ लाइक लेटर्स को, एस को अगेन आई को, सेंसेशन ऑफ हॉट, ये जो एस है मतलब ये नाजा ट्रिपिडियंस में जो स्पेलिंग में एस है, एस से कितने सिम्टम्स है? लाइक 2 सिम्टम्स. आई से कितना है? 1. ओके. ऐसे मैंने याद करने के लिए किया था बट सारे नहीं सिम्टम्स हो पाते, कुछ ही सिम्टम्स इसमें बैठते हैं. लाइक नाजा ट्रिपिडियंस में आई से होता है, अगेन एस से होता है. सो एक याद करने के लिए आप ऐसे रख सकते हो याद में कि आई से क्या है, डी से क्या. ओके. सो डी से लाइक डिप्रेस, मेंटल्स में हम देखेंगे. आई से इनएबिलिटी टू स्पीक है
एस से सेंस ऑफ पफिंग एंड फुलनेस, अगेन एस से सेंसेशन ऑफ लाइक, ऐसे आप याद रख सकते हो, बट इतना यूज़फुल नहीं हो रहा है ये, इसलिए मैंने नहीं किया वैसा। ईजी शॉर्ट है रेमेडी, इजीली याद कर सकते हो आप, नॉट नेसेसरी टू गो थ्रू निमोनिक एंड ऑल। सो माइंड में क्या आएगा, सुसाइडल इंसैनिटी है, अगेन यहाँ आप एस से याद रख सकते हो, लाइक एस फॉर सुसाइडल इंसैनिटी। ओके, ब्रूड्स कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स, जो कि ऑरोमेट में भी आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट एंजाइटी एंड फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ है जो कि अर्सेनिकल में भी है। आफ्टर दैट डिप्रेस, एवर्जन टू टॉकिंग, मेलैंकोली, ब्लर स्पीच एंड ड्रेड्स टू बी लेफ्ट अलोन एंड द फियर ऑफ रेन। सो फियर ऑफ डेथ है एंड फियर ऑफ अगेन रेन है। ओके, सो यहाँ तक तो इम्पॉर्टेंट है, बट अगेन कि गाइडिंग सिम्टम्स के अलावा आपको ये मेन पॉइंट स्टार्टिंग में लिखने हैं एग्ज़ाम में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यही पूछने वाले हैं हार्ट के रिलेटेड, हार्ट में नाजा ट्रिपिडेंस का एक्शन कैसा है। सो फर्स्ट इज़ फॉर रिस्टोरिंग अ हार्ट डैमेज बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन, जो भी इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट डैमेज हुआ है उसे रिस्टोरेशन के लिए नाजा एक अच्छी रेमेडी है। और फ्रॉम रिलीफ ऑफ सफरिंग्स ऑफ क्रोनिक हाइपरट्रॉफी एंड द वल्वार रीजन्स। अब हार्ट की जो हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी ये टर्म आपको पैथो में पढ़ने को मिलेगी। ओके, सो जब भी वल्वार रीजन्स और कई हार्ट की जो हाइपरट्रॉफी हो रही है, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी हो रही है, इस कंडीशंस में नाजा ट्रिपिडेंस वाज गुड। ओके, देन सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, एक्साइटेड ट्रिमेंडस एक्शन ऑफ द हार्ट, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट फ्रॉम एक्सर्शन और टॉकिंग और वॉकिंग, ये आपने को देखने को मिलेगा। लाइक जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है मोस्टली उसमें पाल्पिटेशंस होता है एक्सर्शन की वजह से और वॉकिंग की वजह से मोस्टली होता है। आफ्टर दैट सीवियर स्टिचिंग पेन इन द रीजन ऑफ हार्ट एक्सटेंडिंग टू द नेप ऑफ नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड द आर्म। सो उसका जो पेन का जो वे है वो कैसा है, रीजन ऑफ द हार्ट एक्सटेंडिंग टू द नेप ऑफ द नेक के से लेके अगेन लेफ्ट शोल्डर को एंड आफ्टर दैट अगेन लेफ्ट आर्म को। ओके, किस तरह का पेन है, दैट इज स्टिचिंग पेन। कैरेक्टर क्या है पेन का, स्टिचिंग पेन है, और उसका वे जो क्या है वो आपको याद रखना है, नेप ऑफ द नेक टू द लेफ्ट शोल्डर एंड टू द आर्म। उसके बाद पल्स जो है वो इरेग्युलर इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम, sensation of oppression in the chest and heavy weight on it, marked symptoms of low tension, threatened paralysis of the heart, diphtheritic, irritating, dry and sympathetic cough in acute stage of rheumatic carditis or chronic organic lesions, pain aggravated by carriage riding in open air. Okay, so ये important है। सो हार्ट में इस पैराग्राफ से आप इतने ही पॉइंट्स याद करेंगे तो भी चलेगा, लाइक सिंपल हाइपरट्रॉफी फर्स्ट, देन सेकेंड एक्साइटेड ट्रिमेंडस एक्शन है हार्ट पे, देन थर्ड पाल्पिटेशंस है ड्यू टू ओवर एक्सर्शन टॉकिंग वॉकिंग की वजह से, ये 3 पॉइंट्स। आफ्टर दैट अगेन 3 पॉइंट्स आर स्टिचिंग पेन इन द रीजन ऑफ हार्ट वगैरह, देन ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट है, सेंसेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एंड थ्रेटेन पैरालिसिस। ये 6 पॉइंट्स आप नोट कर लो, ये 6 पॉइंट्स आने चाहिए एग्जाम्स में नाजा ट्रिपिडेंस इफ़ इट इज़ आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। ओके, देन रिलेशन है, नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट इट, बट गाइडिंग से नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट इट, बट गाइडिंग सिम्टम्स और ये हार्ट के 6 पॉइंट्स इस पैराग्राफ में से आपको लिखना है एग्जाम्स में। इट इज़ जस्ट इनफ एंड 10 मार्क्स में जितनी रेमेडी लाइक कॉमन नेम से आपको स्टार्ट करना है, एट द लास्ट लाइन तक आपको लिखना है 10 मार्क्स में। So thank you so much guys for watching and all the best for your exams. Like, share and subscribe.